आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। पहले मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश सहित 12 अध्यादेशों को राज्य मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध खत्म करने के लिए सरकार ने प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को कल फिर किया बातचीत के लिए आमंत्रित। राज्य में महिलाओं और किशोरियों को कल से रीयूजेबल कपड़े के नैपकिन बनाने का दिया जाएगा प्रशिक्षण। तानसेन महोत्सव में एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों से मंत्रमुग्ध हुए संगीत प्रेमी, समापन कल। और राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में कड़ाके की सर्दी, कुछ दिन और रहेगा असर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की वर्चुअल बैठक में 12 अध्यादेशों का अनुमोदन कर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजने की मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने पूर्व में अनुमोदित मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक को मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के रूप में प्रभावशील करने के विभागीय प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अध्यादेश को राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया है। इसे विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। अध्यादेश के प्रावधानों के तहत किसी महिला का जबरन धर्म परिवर्तन करने पर 10 साल तक की सजा और न्यूनतम 50,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। नाबालिगों, समूहों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के धर्म परिवर्तन के मामलों में भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी संशोधन अध्यादेश, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अध्यादेश, मध्य प्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर संशोधन अध्यादेश और मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी संशोधन अध्यादेश सहित अन्य अध्यादेशों को भी मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध खत्म करने के लिए प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को कल बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। सरकार और किसानों के बीच यह छठे दौर की बातचीत होगी। केंद्र ने प्रदर्शन कर रहे 40 किसान संगठनों को पत्र लिखा था और उन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। बैठक में किसान कानूनों के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा वायु गुणवत्ता और बिजली से जुड़े कानूनों पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 100वीं किसान रेल को रवाना करते हुए कहा था कि कृषि क्षेत्र के सुधार में पारदर्शिता लाने की उनकी सरकार की नीतियां स्पष्ट हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि एनडीए सरकार पूरी ताकत और समर्पण के साथ किसानों और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए काम करना जारी रखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईडीएफसी के न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह गलियारा आत्मनिर्भर भारत का माध्यम बनेगा और किसान रेलगाड़ियों की मदद करेगा। उत्तर प्रदेश में स्थित 351 किलोमीटर लंबे इस खंड के निर्माण पर 5,750 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस मालवाहक गलियारे के खुलने से मौजूदा कानपुर दिल्ली लाइन पर भीड़भाड़ कम होगी और रेलवे ज्यादा तेजी से रेलगाड़ियां चला सकेगा। इस अवसर पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समर्पित माल गलियारे से नए रास्ते खुलेंगे। देश में 4 बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल कर चुके इंदौर के स्वच्छता मॉडल को अब देश के अन्य शहरों में भी लागू किया जाएगा। इसके लिए इंदौर मॉडल पर आधारित वर्कशॉप का आयोजन भी होगा। यह बात केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। वह इंदौर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। इंदौर 5-6 साल में जिस तरह से स्वच्छ हुआ है और अब अग्रसर है, इसके लिए आज मैंने कलेक्टर और कमिश्नर दोनों के साथ उसकी पूरी कहानी सुनी। और अब कोरोना का जैसे खतरा कम हो रहा है, धीरे धीरे हम सभी शहरों के लिए विशेष वर्कशॉप्स करेंगे और इंदौर की जो सफलता है ये दोहराने के लिए सभी नगर निगम को कहेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि 10वीं कक्षा के बाद शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के 4 करोड़ से अधिक छात्रों के लिए अगले 5 वर्षों के वास्ते 59,048 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति की मंजूरी दी गई है। श्री गहलोत ने कहा कि केंद्रीय सरकार छात्रवृत्ति का 60% स्वयं वहन करेगी, जबकि शेष 40% राज्य सरकार देगी। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति की यह राशि डीबीटी के जरिए छात्रों के बैंक खातों में जमा करा दी जाएगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा कि देश में कोविड-19 के टीकाकरण का अभ्यास असम, आंध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात राज्यों में सफलतापूर्वक किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य टीकाकरण की चुनौतियों की पहचान करना और योजना में अपेक्षित परिवर्तन करना है, ताकि इस पूरे अभ्यास को बाधा रहित बनाया जा सके। मंत्रालय ने बताया कि 2 दिन के इस अभ्यास से विभिन्न स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधकों को आवश्यक अनुभव उपलब्ध होगा। इससे कोविड टीकाकरण की जांच करने तथा संबंधित चुनौतियों की पहचान करने में मदद मिलेगी। इस अभ्यास के दौरान टीकाकरण के बाद के संभावित दुष्परिणामों के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभ्यास के दौरान मिली जानकारी और सुझाव राज्यों और केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय को उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए शुरू किए गए जन आंदोलन का गायक योगेश मीणा ने भी समर्थन किया। उन्होंने सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। तो मेरा सभी लोगों से विनम्र निवेदन कि वे मास्क लगाएं, पूर्ण सावधानी बरतनी है और कोरोना की इस जंग में एक साथ लड़ना है और खड़े रहना है। सोशल डिस्टेंस का पालन करें आप, और बार बार आप सैनिटाइज़र से हाथ साफ करें। तो इन तमाम तरीकों से आप कोरोना से बच सकते हैं और सेफ रह सकते हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। महिला बाल विकास विभाग ने महिलाओं और किशोरियों को स्थानीय स्तर पर रीयूजेबल कपड़े के नैपकिन बनाने का प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। संचालक महिला बाल विकास श्रीमती स्वाति मीणा नायक ने जानकारी दी कि कल से 15 जनवरी तक प्रदेश के सभी 52 जिलों में कुल 17,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कपड़े के सुविधाजनक रीयूजेबल सैनिटरी नैपकिन बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण वाटर एड संस्था के तकनीकी सहयोग से ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में स्व सहायता समूह की महिलाएं, किशोरी बालिकाएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं शामिल होंगी। यात्री सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए सरकार वाहनों की अगली सीट पर ड्राइवर के बगल में बैठने वाले यात्री के लिए एयरबैग अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों के लिए अगले वर्ष 1 अप्रैल से और पुराने वाहनों के लिए अगले वर्ष 1 जून से इसे लागू करने का प्रस्ताव किया है। मंत्रालय ने इसके मसौदे की अधिसूचना अपनी वेबसाइट पर डाल दी है। लोग इस पर अपनी टिप्पणियां और सुझाव 30 दिनों के भीतर भेज सकते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रतिष्ठित 5 दिनी तानसेन महोत्सव के चौथे दिन एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां हुई। जयपुर से आई ध्रुपद गायिका डॉक्टर मधु भट्ट तेलंग की प्रस्तुति ने रसिकों पर गहरी छाप छोड़ी। वहीं कोलकाता से आए अग्रणी पंक्ति के कलाकार सुगातो भादुड़ी का मंडोलिन वादन सुनकर गुणीय रसिक मंत्रमुग्ध हो गए। दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति भी हुई। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के सुप्रतिष्ठित गायक कावलम श्री कुमार ने राग रसिक प्रिया में गायन किया। तानसेन समारोह की 8वीं और अंतिम संगीत सभा कल प्रातःकाल 10 बजे झिलमिल नदी के किनारे सजेगी। इस सभा में प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा भी मौजूद रहेंगे। इस संगीत सभा में पंडित जगत नारायण शर्मा का पखावज वादन, हेमांग कोल्हटकर का गायन और सुश्री सोमबाला सातले कुमार का ध्रुपद गायन होगा। सभा के प्रारंभ में तानसेन संगीत कला केंद्र तथा शारदा नाथ मंदिर ग्वालियर का ध्रुपद गायन होगा। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सभी जगह न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम की तरफ से ऊपरी हवा में चक्रवात बन रहा है। इससे उत्तर में बर्फबारी हो रही है। यह स्थिति करीब 4-5 दिन तक जारी रहेगी। इससे निरंतर तापमान में गिरावट होगी। शिवपुरी में ठंडी हवाओं का दौर जारी है। इसके कारण सर्दी का जोर बढ़ गया है। दिन के समय धूप निकलने से लोगों को राहत मिली, लेकिन सुबह और शाम के वक्त ठंडी हवाओं से जनजीवन प्रभावित है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। खंडवा जिले में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में कल के मुकाबले आज अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है। गुना में आज दिन का न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में बिजली की नई दरें लागू हो गई हैं और फरवरी में मिलने वाला बिल नई टैरिफ दर से आएगा। औद्योगिक टैरिफ नहीं बढ़ने से बिजली का व्यावसायिक इस्तेमाल करने वालों पर बिजली बिलों का भार नहीं पड़ेगा। वल्लभ भाई पटेल पार्क भोपाल में कल प्रातः 11 बजे राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन का गायन किया जाएगा। उमरिया जिले के बांधवगढ़ स्थित कबीर चौरे में आज वार्षिक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कोने कोने से कबीर अनुयायी शामिल हुए।
बड़वानी में शहीद भीमा नायक की पुण्यतिथि पर आज उनके स्मारक धाबा बावड़ी पर मेला लगा। इस अवसर पर लोक कल्याण शिविर भी लगाया गया और उद्यानिकी विभाग की योजना के अंतर्गत राज्य के अन्य जिलों का भ्रमण कर खेती की उन्नत तकनीकों को जानने के लिए रायसेन जिले के 54 किसानों के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश सहित 12 अध्यादेशों को राज्य मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध खत्म करने के लिए सरकार ने प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को कल फिर किया बातचीत के लिए आमंत्रित। राज्य में महिलाओं और किशोरियों को कल से रीयूजेबल कपड़े के नैपकिन बनाने का दिया जाएगा प्रशिक्षण। तानसेन महोत्सव में एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों से मंत्रमुग्ध हुए संगीत प्रेमी। समापन कल। और राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में कड़ाके की सर्दी, कुछ दिन और रहेगा असर। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।